नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चरखी दादरी तहलका न्यूज़ चैनल पर। और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। और भाई आज हम फिलहाल मौजूद हैं बरडाल के अंदर। 2 दिन से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। जो आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, राकेश चांदवास, उनके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि मैं सोमवार को एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं सारे दर्शकों ने, जद जद राकेश चांदवास वीडियो लाइव पर आवा है या फिर कैमरा के सामने आवा है तो न्यू मान लियो कि मैंने किमें बड़ा धमाका होने वाला है। भ्रष्टाचार का मुद्दा ने इतना हाईलाइट लेके चलना है, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो आगे पावे हैं। तो भाई हमारा जो बाहर डालने का मकसद था वो था पोस्ट देखकर जो राकेश चांदवास ने एक पोस्ट डाली थी कि सोमवार को मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। तो भाई हम सिर्फ वो बात जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं कि इनको ग्रुपों में जितने भी दादरी जिले के हैं, बरडाल हल्के के हैं, तमाम ग्रुप पे जो पोस्ट है वो वायरल चल रही है। तो हमारे साथ हॉट सीट पर भाई राकेश चांदवास जी मौजूद हैं। राकेश भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जी नरेंद्र जी, आप का जो चैनल है इसको देखने वाले सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये एक चरखी दादरी जिले का ऐसा चैनल है जिसमें लाखों की संख्या में व्यूज 1 लाख को पार कर जाते हैं 4-4 दिन के ही अंदर। कुछ दिन पहले आप एक इंटरव्यू लेने मेरे रिहायशी दफ्तर आम आदमी पार्टी के कार्यालय आए थे और आपके चैनल की जो लोकप्रियता है, लोग जो देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को और चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बधाई देता हूं कि ऐसे चैनल पर आप सब सपोर्ट करें जहां जनता की आवाज़ उठ रही हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म 10/10/1986 को हुआ था और उसके बाद मैं हरियाणा प्रदेश में सबसे छोटी उम्र का बीडीसी मेंबर बनने का गौरव भी मुझे प्राप्त है। और जब मैं कोई मुद्दा उठाता हूं और पीड़ित पक्ष को जब न्याय मिलता है तो मुझे आत्मा में बड़ी संतुष्टि होती है। और साथ ही आपको भी मैं बधाई देता हूं कि पीड़ितों की आप आवाज़ उठाते हो। आज आपके सामने मैं एक भयंकर मुद्दा लेकर आ रहा हूं। मुद्दा यह है कि अभी अभी 4 या 5 तारीख को दादरी के अंदर एसडीएम योगेश आया था। जिस दिन से एसडीएम योगेश ने दादरी के एसडीएम का पदभार संभाला है, बाडड़ा एसडीएम का लिंक ऑफिसर भी एसडीएम दादरी है, यानी कि दादरी और बाडड़ा दोनों एसडीएम का पद योगेश संभाल रहा है। यहां एक दादरी के अंदर स्टेनो है जग प्रवेश। जिस दिन वो आया रेस्ट हाउस में, उसी दिन उसने पहले से ही पूरी पली प्लान सेटिंग कर रखी थी कि किससे क्या लेना है, कौन कहां तक परेशान करना है। योगेश एसडीएम से मिलकर स्टेनो जग प्रवेश नाजायज लोगों के शोकाज नोटिस निकलवाकर शुक्रवार को 3 शोकाज नोटिस बाडड़ा निकलवाए गए, इधर उधर सीट बदली गई। जबकि एक स्टेनो का काम ये होता है कि वो एक दफ्तर में बैठकर काम करें, लेकिन
योगेश कुमार ने आते ही जगप्रवेश को इस बहाती लगा दिया कि वो बाडड़ा के अंदर अवध मंथली के लिए तहसील कार्यालय में जा करके फलाने से किसी के शोकाज नोटिस कटा दिए, कोई इधर से इधर उठा दिया, कोई इधर से इधर उठा दिया। मतलब ऐसा काम कर रखा है कि जहां ये उम्मीद होती है कि एक एसडीएम नया आया है उससे जनता को न्याय मिलेगा, जबकि न्याय मिलना तो दूर की बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा दिया। इस जगप्रवेश की एक खासियत और है, यह अव्वल दर्जे का भ्रष्ट और करप्ट आदमी है। 2-3 साल से ये एसडीएम दफ्तर में वहां कार्यरत है दादरी के अंदर। बहुत सी शिकायतें, चाहे लोकायुक्त की शिकायत हो, उसमें हमारे पहले एसडीएम हुआ करते थे आशीष सांगवान जी, उसके भी लोकायुक्त ने शोकाज नोटिस निकाले थे, नोटिस जारी किए थे कि आपने समय पर, क्योंकि ये जो जांच रिपोर्ट आती है स्टेनो को मारक एसडीएम कर देता है और उसका दायित्व और फर्ज बनता है कि उनको समय पर एसडीएम के सम्मुख प्रस्तुत करे। लेकिन वो व्यक्ति, मुझे ऐसा खूब सुनने में आया है कि तारीख लगाने के भी 5-5 हजार रुपये वो लोगों से ले लेता है और कई दिनों से नहीं वर्षों से फाइल, 1.5-2 साल से फाइल पेंडिंग पड़ी है। मैंने अनेक गांव की जो पेंडिंग है फाइल, उनके बारे में भी मेरे पास डिटेल है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने पैसा कमाने की नीयत से किसी पीड़ित को न्याय ना मिल जाए, कोई शिकायत का समाधान ना हो जाए, अपने पद व हैसियत का दुरुपयोग करते हुए आम जन में जहां प्रशासन की छवि को खराब किया है, वहीं योगेश सैनी से मिलकर योगेश सैनी ने पैसे कमाने की पूरी प्लान बना चुके हैं दोनों। राकेश भाई, एक बात और पूछना होगा, जग प्रवेश पर आपने 2 साल पहले से भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए, पहले उजागर क्यों नहीं किया आपने? इतनी लेट उजागर क्यों कर रहे हैं? लेट इसलिए कर रहा हूं जी, कुछ डिटेल मेरे पास नहीं थी और मैं एक ऐसा आदमी हूं, किसी के ऊपर जब कोई आरोप लगाता हूं तो विद प्रूफ लगाता हूं और अब मेरे पास प्रूफ आ गए हैं और प्रूफ आने के बाद मैं ये आरोप लगा रहा हूं। मैंने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और मैंने विजिलेंस विभाग के डीजीपी, डीसी को पत्र लिखा है। ये मैं पत्र आपको 2 पेज का पत्र दिखा रहा हूं और मैंने मांग की है अपने पत्र के माध्यम से कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है और इस कर्मचारी ने जो कर्मचारी आचरण नियमावली है उसका भी उल्लंघन किया है और ये इसका स्थानांतरण चरखी दादरी जिले से बाहर किया जाए। और यह जो स्टेनो है जगप्रवेश बाडड़ा के अंदर एसडीएम के साथ आकर अधिकारियों को, कर्मचारियों के नाम लिख ले जाता है, फिर उनके नोटिस निकाल देता है, फिर पैसे ले लेता है, फिर नोटिसों को दबाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इन दोनों ने मिलकर इस बाडड़ा और दादरी में बड़ा आतंक मचाना शुरू कर दिया। मुझे ये आस नहीं थी कि एसडीएम ऐसा काम करेगा, नया नया लगा था। मैंने भी 2 बार इस पर दूरभाष पर बात की थी, एसडीएम को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि आपने उच्च पदों तक जाना है, ऐसा काम आप ना करें कि जिससे लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचे। लेकिन पैसों के आगे सब कुछ खत्म है। इसने बैठते ही पैसे कमाने शुरू करने का पूरा प्लान और पूरी योजना बनाई है इसने, ये किस प्रकार से पैसे ऐंठे जाएं। मैंने डीसी साहब से मांग की है और मैंने मुख्यमंत्री से भी मांग करी है पत्र लिखकर कि इस आदमी की जो विजिलेंस से जांच कराई जाए या कोई हायर अथॉरिटी, हाई सीनियर ऑफिसर से जांच कराई जाए, वो मेरी मैंने मांग की है। और इसके बाद मैं जांच के लिए अगले सप्ताह मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, ये सारे कारनामे बताऊंगा बिदादरी के अंदर कैसा ये कारनामा हो रहा है। उम्मीद है कि डीसी साहब इस पर संज्ञान लेंगे, ईमानदार अफसर हैं डीसी साहब, तो मुझे आशा है कि वो इस पर संज्ञान लेंगे, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। राकेश भाई, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि आपने हमारे चैनल की तारीफ भी करी थी और आपने बताया था कि जन हितैषी जो मुद्दे हैं वो हमारा चैनल कहीं ना कहीं उठा रहा है और हम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रखने का काम करते हैं।
आप प्रशासनिक अधिकारियों पर जो आरोप लगा रहे हैं, इसका अंजाम क्या आप जानते हैं? अगर कल को आरोप झूठे साबित होते हैं अधिकारियों पर, तो आप पर भी उल्टा मुकदमा हो सकता है या फिर आपके ऊपर मानहानि का दावा भी हो सकता है। देखो, मैं आपको पहले भी बताया कि मैं बगैर तथ्य कोई आरोप लगाता नहीं मैं किसी पर। जिस दिन से इसने स्टेनो का चार्ज लिया है उस दिन से निकाल दो भी। किस दिन जांच रिपोर्ट के लिए डीसी से कोई शिकायत प्राप्त हुई या कोई अन्य से माध्यम से प्राप्त हुई या सीधी शिकायत प्राप्त हुई, उसके कार्यालय के डायरी नंबर निकालो। फिर कब कब उसने लेटर लिखे, मैंने लिखा है, ये मांग की है कि जांच का विवरण, कार्यालय का डायरी नंबर, स्टेनो को कब मिली, जांच को आरंभ करने के लिए नोटिस कब जारी किए गए, जांच पूर्ण कब हुई, यदि जांच पेंडिंग है तो कारण बताइए, मैंने मांग की है। और इसके अलावा आप ये बताओ कि एसडीएम दादरी का स्टेनो बाडड़ा क्या कर रहा है भाई दफ्तरों में, उसके साथ साथ घूम के, आप बताओ क्या कर रहा है? क्या यहाँ दफ्तर स्टाफ नहीं है? क्या बाडड़ा का एसडीएम के पास स्टेनो नहीं है? सारे हैं बाडड़ा के अंदर। वो स्टेनो को साथ लाकर, ताकि वो सारे रास्ते दिखा रहा था, जैसे बिल्ली नहीं दिखाती अपने बच्चों को, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, यहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो इसने योगेश कुमार ने तो पैसे उंजड़े हैं तो स्टेनो से उसकी की सही गांठ है। मुझे पता है मेरे खिलाफ भी शिकायत देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता मैं किस मिट्टी का बना हूं, ये पता नहीं उनको। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो इनके ऊपर कार्रवाई करी है, कहीं आप भी तो अपने हाथ नहीं सेकना चाह रहे इसमें? मैंने कोई काम नहीं है। मैं हमेशा जनता के मुद्दे उठाता हूं। मैंने न तो एसडीएम दफ्तर से कोई काम, दादरी से है, न कोई बाडड़ा से, मुझे कोई भी काम नहीं है। मैं हाथ कैसे सीखूंगा? पत्रकार साहब, आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे हाथ सीखूंगा? कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन पता है सामने वाला पक्ष कई बार कहता है ले दे के इस मामले को दबा ले, और आरटीआई लगाई ऐसी जाती। काफ़ी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो मतलब इस चीज़ को लेकर बदनाम हैं कि आरटीआई लगा दी और बाद में फैसला कर लिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के सामने स्पष्ट कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे को आपके माध्यम से या अन्य के माध्यम से, देखो झूठ बोलने वाले का तो किस्सा नहीं है, पता नहीं, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे आरटीआई लगाकर राकेश ने 5 रुपए मेरे से लिए, तो बारडा चौक पर मेरे को भी बुला लेना और उसको भी बुला लेना। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से आरटीआई लगाकर 5 पैसे आज तक नहीं लिए। तो झूठ बोलने वाला भी अगर मतलब नाम लेगा तो सबूत तो देगा। हाँ, उसको उससे सबूत लाओ और मेरे सामने लाओ, किस दिन लिए, क्या चीज के लिए। नहीं तो मैं भी कह दूं नरेंद्र करोड़ों रुपए ले गया, ये कहने से क्या है? लेकिन मैंने जो आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के इनके ऊपर, वे सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? क्यों वहां का स्टेनो को यहाँ लेकर आ रहा है, दफ्तरों में घूम रहा है, वो उसके कहे अनुसार काम कर रहा है, सारी पली प्लान से काम कराया जा रहा है। तो ये तो साफ चीज है। ये तो आप क्या आगे के क्या रणनीति तैयार की जाएगी? हमने आगे की रणनीति तैयार की है, शिकायत दी है, इसकी हम जांच कराएंगे। जांच के लिए लोकायुक्त में डालेंगे, लोकायुक्त कोर्ट में डालेंगे, और हम इसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं सारी होंगी। मुख्यमंत्री को भी लिखा है हमने, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है हमने, डीसी को भी लिखा है हमने, और अन्य अधिकारियों को भी लिखे हैं। आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन इस भ्रष्ट और करप्ट आदमी को यहाँ नहीं रहने देंगे। ये ऐसे आदमी को तो पब्लिक डीलिंग की कुर्सी पर लगाना ही नहीं चाहिए। एसडीएम नए नए लगे हैं, उनको भी ये सुझाव है कि आपने बहुत लंबी नौकरी करनी है। इस प्रकार के ये जो कांड कर रहा है ना, ये कांड सारी उम्र उसको सेध देगी। मैंने खुद उसको फोन के ऊपर ये बताया था कि अशोक खेमका जी जब रिटायर हुए तो उन्होंने पहली पोस्टिंग नारनौल का जिक्र पत्रकारों के सामने किया था। ऐसी ईमानदार की छवि अशोक खेमका जैसी प्रस्तुत करने के लिए इसने तो शुरू ही अपनी नौकरी भ्रष्टाचार से कर दी। तो भाई ये थे राकेश चांदवास के विचार, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो राकेश चांदवास द्वारा भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सत्य हैं और कितने झूठ हैं। और एक बात और भी कहना चाहेंगे, वीडियो में वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं, हमारा चैनल किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।